कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, परमेश्वर तुम्हारे घोंसले को हिलाएगा। आज के बाइबल छंद है व्यवस्था विवरण अध्याय 32 वचन 11 और 12। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता है, अपने बच्चे के पास मंडराता है और उसे लेने के लिए अपने पंख फैलाता है और उसे अपने पंखों पर उठा लेता है, वैसे ही यहोवा ने अकेले ही उसका मार्गदर्शन किया। उसके साथ कोई विदेशी देवता नहीं था। यशाया अध्याय 40 वचन 29 से 31। वह है जो कमजोर को ताकत देता है, शक्तिहीन को नया बल देता है। लड़के भी थक जाते हैं और थक जाते हैं, और जवान गिर पड़ते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन जो लोग यहोवा की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वे अपना बल नया कर लेंगे। तब वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। यदि आप बहुत सहज हो जाते हैं और विश्वास की छलांग लगाना बंद कर देते हैं, तो ईश्वर के पास आपके घोंसले को हिलाने और यह सुनिश्चित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आप आध्यात्मिक रूप से बढ़ते रहें। याद रखें, एक जीव के जीवित होने का एक संकेत वह परिवर्तन है जो विकास उत्पन्न करता है। मसीह के साथ आपके चलने के लिए भी यही बात लागू होती है। जंगल में जो लोग शारीरिक रूप से परिपक्व होने में सबसे धीमे होते हैं, वे सबसे पहले शिकार के रूप में शिकार किए जाते हैं। ईश्वर नहीं चाहता कि आप शैतान का शिकार बने, इसलिए वह आपके लिए चीजों को हिलाता है ताकि आप असंभव और अकल्पनीय करने की कोशिश करें, बस आपको यह देखने के लिए कि आपके जीवन में मसीह कितना शक्तिशाली है। यदि यह शाऊल द्वारा प्रारंभिक कलीसिया के उत्पीड़न के कारण नहीं होता, जो बाद में प्रेरित पौलुस बन गया, तो शिष्य मध्य पूर्व में जितना फैल गए, उतने दूर तक नहीं फैलते। यदि 70 में सुलेमान का मंदिर नहीं जला होता, तो सुसमाचार संभवतः पूरी दुनिया में इतनी तेजी से नहीं फैलता, क्योंकि यहूदी उस शहर में रहने में सहज थे जहां मंदिर था। दुनिया में हर पुनरुत्थान से पहले मसीह ईश्वरीय मूल्यों या उनके वचन के अनुयायियों के खिलाफ किसी न किसी तरह का उत्पीड़न हुआ है। 2020 की महामारी ईश्वर द्वारा घोंसले को हिलाने से ज्यादा कुछ नहीं थी। हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेल दिया गया। अब हमारी नौकरी, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, पढ़ाई या सरकार द्वारा किए गए वादों के बारे में कोई सुरक्षा या आश्वासन नहीं था। हमारे पास जागने और विश्वास से जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और कई सालों में पहली बार कई लोगों ने ईश्वर के वचन में उत्तर तलाशना शुरू किया। डेविड मैकनेली की शानदार किताब इवन ईगल्स नीड ए पुश में हम ये शब्द पढ़ते हैं, चील ने अपने बच्चों को धीरे से घोंसले के किनारे की ओर खींचा। उसका दिल परस्पर विरोधी भावनाओं से कांप उठा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके लगातार धकेलने के बावजूद बच्चे प्रतिरोध कर रहे थे। उड़ने का रोमांच गिरने के डर से क्यों शुरू होता है, उसने सोचा। बॉब गैस ने यह कहा, उसके लिए यह चिरकालिक प्रश्न अभी भी अनुत्तरित था। उसका घोंसला एक चट्टानी सतह पर ऊंचा था। नीचे प्रत्येक बच्चे के पंखों को सहारा देने के लिए हवा के अलावा कुछ नहीं था। क्या यह संभव है कि इस बार यह काम न करे, उसने सोचा। अपने डर के बावजूद चील जानती थी कि यह समय आ गया है। उसका पैतृक मिशन लगभग पूरा हो चुका था। एक अंतिम कार्य बचा था, धक्का देना। सोचें, जब भी ईश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करता है, तो यह हमें अगले मिशन के लिए तैयार करने के लिए होता है। विश्वास की छलांग लगाने से न कतराएं और न ही डरें। आइए प्रार्थना करें। यीशु, आप मेरे जीवन की शक्ति और मेरी ज्योति हैं। प्रभु, मेरे शत्रुओं को जो मेरे विरुद्ध उठते हैं,
मेरे सामने पराजित करेंगे। मेरे पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आप हम पर नजर रखते हैं और चाहते हैं कि हम अपने विश्वास में बढ़ें। आपका धन्यवाद कि आप प्रेम के कारण हमें ऐसी परिस्थितियों में धकेलते हैं जहां हमें अपने विश्वास का प्रयोग करने और यह जानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम कौन हैं और आपके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। आपके प्रेम और आपके तरीकों पर संदेह करने के लिए हमें क्षमा करें। आपने हमारे लिए जो योजना बनाई है उसके प्रति हम अब पूरी तरह से समर्पित हैं। हमें असंभव को प्राप्त करने और आपके नाम को महिमा देने के लिए जोखिम उठाते रहने का विश्वास दें। हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह के माध्यम से सब कुछ कर सकते हैं जो हमें मजबूत बनाता है। हम अपनी क्षमता से परे दे सकते हैं, अपनी भावनाओं से परे प्यार कर सकते हैं और अपने दर्द से परे बलिदान कर सकते हैं। हमें आपके वादों के हमारे जीवन में वास्तविक होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करने के लिए नई शक्ति नहीं मिलती है। आपका धन्यवाद कि आज के दिन से हम स्थिर नहीं रहेंगे और हम जो महान कार्य करने जा रहे हैं उनके लिए हर कोई आपके नाम की स्तुति करेगा। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन।